हेलो दोस्तों, आज हमारे विपिन सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। आइए देखते हैं संधि क्या होता है। संधि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम प्लस धी संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, मेल या जोड़। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या? दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का निर्माण सम प्लस धी से हुआ है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, या इसे कह सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को इसे कह सकते हैं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भाग होते हैं। संधि के तीन भाग होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, जिसमें पहला है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। संधि के तीन भाग होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आइए इनको हम बारी बारी से देखते हैं, जिसमें पहला हेडिंग बनाएंगे स्वर संधि। क्या? स्वर संधि। पहला हेडिंग बनाएंगे स्वर संधि। पहला हेडिंग बनाएंगे स्वर संधि। स्वर संधि कहते किसे हैं? आइए इसे जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? जब आपस में दो समान या असमान स्वरों का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जब आपस में दो समान जब आपस में दो समान या असमान वर्णों का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे
जब आपस में दो समान या असमान वर्णों का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय, विद्यालय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। क्या होगा? विद्याधन आलय। क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। तो देखिए यहाँ पे समान स्वर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। क्या आ रहा है? आ। यहाँ पर भी यहाँ पे दो समान स्वरों का मेल हो रहा है ना, ये दोनों दो समान स्वर हैं। अगला देखिए रमेश। क्या? रमेश। इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? रमाधन ईश, रमाधन ईश। रमेश का संधि विच्छेद करेंगे इसमें, इसका संधि विच्छेद होगा रमाधन ईश। इसमें यहाँ आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे दो असमान स्वरों का मेल हो रहा है। क्या? असमान स्वरों का मेल हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद। इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं आइए देखते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि। संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। आइए इनको हम क्रम से देखते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे पहला दीर्घ स्वर संधि। हेडिंग बनाएंगे पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, इसको आज हम लोग ट्रिक से देखेंगे। कैसे देखेंगे? ट्रिक से। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री की मात्रा आ जाए तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। क्या? जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री की मात्रा आ जाए तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। क्या? जब किसी शब्द के बीच में या दूसरा या
तीसरा वर्ण पे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री की मात्रा आ जाए तो वहां दीर्घ संधि होता है। संधि पकड़ने का सबसे आसान ट्रिक है, संधि पकड़ने का सबसे सरल तरीका है, जब किसी भी वर्ण के बीच में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि वहां पे दीर्घ संधि है। जैसे उदाहरण देखिए हिमालय, जैसे देखिए हिमालय, क्या हिमालय, हिमालय, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे होगा हिमधन, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा हिमधन आलय, क्या होगा हिमधन आलय। कैसे सर पहचानेंगे कि यहाँ पे दीर्घ संधि है? यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आ की मात्रा आ रहा है ना हिमालय में। दूसरे यहाँ पे लिखा क्या है, जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री की मात्रा आ जाए तो वहां दीर्घ संधि होता है। तो देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ण पे आ की मात्रा आया है, इससे हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा उदाहरण देखिए देवालय, दूसरा उदाहरण देवालय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा देवधन आलय, क्या होगा देवधन आलय। तीसरा उदाहरण देखिए भानुदय, तीसरा अगला उदाहरण है भानुदय। अगला उदाहरण है भानुदय, क्या भानुदय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा भानुधन उदय, क्या हो जाएगा भानुधन उदय। तो एक शब्द हमने बताया, किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री की मात्रा आ जाए तो वहां दीर्घ संधि होता है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है भानुदय में, भानुदय में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे दीर्घ संधि है। अगला उदाहरण है मातृण, अगला उदाहरण है मातृण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा मातृधन ऋण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा मातृधन ऋण, मातृधन ऋण। यहाँ पे देखिए री आ रहा है, दूसरे वर्ण पे यहाँ पे री आ रहा है, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे दीर्घ संधि है। अगला संधि पढ़ेंगे हम लोग गुण संधि। अगला संधि क्या पढ़ेंगे, अगला संधि पढ़ेंगे गुण संधि। हेडिंग बनाइए गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं आइए देखते हैं। जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे ए, ओ की मात्रा आ जाए तो वहां पे गुण संधि होता है। संधि पकड़ने का सबसे सरल तरीका यही है, संधि पकड़ने का सबसे सरल तरीका यही है कि जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे
तीसरे वर्ण पे ए ओ की मात्रा दिख जाए, मात्रा दिख जाए तो समझ लीजिए कि वहां पे गुण संधि है। दिख जाए तो वहां गुण संधि होता है। जैसे उदाहरण, जैसे देखिए उदाहरण, रमेश, क्या रमेश, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रमाधन, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रमाधन ईश। देखिए इसके दूसरे वर्ण पे एक ही मात्रा है ना, इसके दूसरे वर्ण पे एक ही मात्रा दिख गई, या कह सकते हैं कि इनके बीच में एक ही मात्रा है, तीन शब्दों के बीच में म है और म पे एक ही मात्रा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गुण संधि है। और दूसरा उदाहरण देखिए महोदय, दूसरा उदाहरण देखिए जैसे महोदय, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, महाधन उदय, क्या होगा, महाधन उदय। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके दूसरे वर्ण पे ओ की मात्रा आई है, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे गुण संधि है। हमने बताया क्या कि जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे ए या ओ की मात्रा दिख जाए तो वहां पे गुण संधि होती है। तो यहाँ पे रमेश में ए की मात्रा है, तो यहाँ पे गुण संधि होगा और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा रमाधन ईश। दूसरा उदाहरण है महोदय, महाधन उदय, इसमें ओ की मात्रा है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे गुण संधि है। अगला उदाहरण देखिए जैसे नरेंद्र, क्या नरेंद्र, नरेंद्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नरधन इंद्र, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नरधन इंद्र, नरधन इंद्र। इसके भी दूसरे वर्ण पे देखिए यहाँ पे एक ही मात्रा आया है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे गुण संधि है। अगला उदाहरण देखिए देवर्षि, अगला उदाहरण देवर्षि, देवर्षि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। इसमें देखिए, इसमें इसके द पे एक ही मात्रा आया है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे गुण संधि है। अगला हेडिंग बनाइए, क्या अगला हेडिंग बनाइए, वृद्धि संधि, अगला हेडिंग बनाइए वृद्धि संधि। आइए उसको देखते हैं, वृद्धि संधि को। अगला है वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा होगा आप लोगों को कि इसमें वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो इसे हम कह सकते हैं, सेम परिभाषा इसका भी है कि किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे आय की मात्रा या औ की मात्रा आए तो वहां पे वृद्धि संधि होगी, इसमें वृद्धि होगी। गुण संधि में क्या था, एक मात्रा थी, एक घुंडी थी, इसमें दो मात्रा हो जाएगी या दो घुंडी हो जाएगी। तो इसे हम कह सकते हैं, जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे क्या होगा, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो आय की मात्रा या औ की मात्रा दिख जाए तो समझ लीजिए कि वृद्धि संधि है। आय की मात्रा या औ की मात्रा
दिख जाए तो वहां वृद्धि संधि होगी। क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। जैसे उदाहरण देखिए इसका, जैसे तथैव। क्या है? तथैव। उदाहरण देखिए, तथैव। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तथैव का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तथा धन एव। क्या होगा? तथा धन एव। तथा धन एव। अगला उदाहरण देखिए, सदैव। क्या? सदैव। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सदा धन एव। सदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सदा धन एव। अगला उदाहरण देखिए, जैसे महोज, जलौध। महोज का देखिए, महोज क्या होगा? महोज। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महाधन ओज। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ओज। महाधन ओज। अगला उदाहरण देखिए, जैसे जलौध। क्या? जलौध। जलौध। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जलौध का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जलधन ओध। क्या होगा? जलधन ओध। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे अय की मात्रा या औ की मात्रा दिख जाए तो वहां पे वृद्धि संधि होगी। उदाहरण देखिए, तथैव। तथैव में देखिए, थ पे अय की मात्रा है, सदैव में भी अय की मात्रा है, महोज में ह पे औ की मात्रा है, जलौध में ल पे औ की मात्रा है। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे वृद्धि संधि है। अगला हम लोग देखेंगे यण संधि। क्या देखेंगे? यण संधि। अगला हम लोग देखेंगे यण संधि। पॉइंट 4 है यण संधि। यण संधि कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे यण संधि है? जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे य या व उसके पहले कोई आधा शब्द आए। जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण के जब किसी शब्द के बीच में य अथवा व आए, लेकिन य और व के पहले कोई आधा शब्द आए, जैसे त, थ, ध, कोई आधा शब्द आए तो वहां पे यण संधि होगा। जैसे जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे य अथवा व और इसके पहले य और व के पहले और इसके पहले कोई शब्द आधा मिल जाए। इसके पहले कोई शब्द आधा मिले
कोई शब्द आधा मिल जाए तो वहां पे यण संधि होगी, तो वहां यण संधि होगी। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे जब किसी शब्द के बीच में या य व के पहले कोई आधा शब्द आ जाए तो वहां पे यण संधि होगी। जैसे उदाहरण देखिए, अत्याचार। क्या? अत्याचार। अत्याचार। तो देखिए इसमें इसके दूसरे वर्ण पे यह आया है, लेकिन इससे पहले आधा शब्द क्या है? त है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यण संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अतिधन आचार। अत्याचार का संधि विच्छेद करेंगे, अत्याचार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अतिधन आचार। अतिधन आचार। जब कहीं भी किसी शब्द के, किसी भी शब्द को, कोई भी शब्द हो, उसमें यह या वह दिख जाए और यह और वह से पहले कोई आधा शब्द, कोई भी आधा शब्द हो अगर दिख जाए तो वहां पे आप समझ लीजिए कि यण संधि है। जैसे अत्याचार, अत्यधिक। दूसरा क्या है? अत्यधिक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधन अधिक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधन अधिक। क्या होगा? अतिधन अधिक। अगला उदाहरण देखिए, जैसे व्याप्त। क्या? व्याप्त। व्याप्त। व्याप्त में क्या है? देखिए यहाँ पे यह से पहले आधा हुआ आया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यण संधि होगी। व्याप्त का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विधन आप्त। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विधन आप्त। अगला उदाहरण है इत्यादि। जैसे अगला उदाहरण है इत्यादि। अगला उदाहरण देखिए, इत्यादि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इति धन आदि। इति धन आदि। इसमें भी देखिए यह से पहले आधा शब्द आया है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे यण संधि है। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी शब्द के बीच में य और वह दिख जाए और य व से पहले, य और व से पहले कोई आधा शब्द आ जाए तो समझ लीजिए कि वहां पे यण संधि है। जैसे उदाहरण देखिए, अत्याचार, अत्यधिक, व्याप्त इत्यादि। तो अत्याचार में यह से पहले आधा त है, अत्यधिक में यह से पहले आधा त है, व्याप्त में यह से पहले आधा हुआ है, इत्यादि में यह से पहले आधा त है। और अगला संधि देखेंगे हम लोग, जो लास्ट है अयादि संधि। अगला क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि क्या है? 5वां नंबर, अयादि संधि। इसको कैसे पहचानेंगे हम कि इसमें अयादि संधि है? तो आइए देखते हैं। जब किसी शब्द के बीच में यह और वह आ जाए तो वहां पे अयादि संधि होता है। क्या? कि जब किसी शब्द के बीच में यह और वह आ जाए तो वहां पे अयादि संधि होगा। क्या? कि जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे यह अथवा
वह आ जाए तो वहां अयादि संधि होता है। क्या कहेंगे? जब किसी शब्द के बीच में या दूसरे या तीसरे वर्ण पे यह अथवा वह आ जाए तो वहां पे अयादि संधि होता है। आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे देखते हैं, जैसे नयन। क्या? नयन। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ने धन अन। नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ने धन अन। क्या होगा? ने धन अन। जैसे पवन। पवन बहुत फेमस संधि है, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन। पावक। अगला है पावक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पौ धन अक। अगला है पावक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पौ धन अक। अगला है नायिका। क्या है? नायिका। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नय धन इका। नायिका का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नय धन इका। क्या होगा? नय धन। तो देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ण पे, यहाँ पे भी यह आया है, यहाँ पे वह आया है, यहाँ पे भी वह आया है, यहाँ पे भी यह आया है। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे अयादि संधि है। जैसे और एक आप उदाहरण देखते हैं। जैसे अगला उदाहरण देखिए। जैसे भावना। क्या? अगला उदाहरण है भावना। इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे तो क्या होगा? भव धन अना। भावना का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? भव धन अना। क्या हो जाएगा? भव धन अना। यहाँ पे इसके बीच में वह आ रहा है तो इससे हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे अयादि संधि है। अगला देखिए, अगला उदाहरण है जैसे शयन। क्या? शयन। शयन। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शयन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? से धन अन। क्या हो जाएगा? से धन अन। और यहीं पे स्वर संधि की टॉपिक खत्म होती है। और अगला जो टॉपिक है संधि का, जो अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। धन्यवाद।